चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं रिपीटर के बारे में। तो हमने जैसे पढ़ा कि रिपीटर जो है उसका काम जो डेटा है उसको रिसीव करके और एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसमिट करने का होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस It is an electronic device that receive a signal that receive a signal and amplify the signal, that signal so that it can cover larger distance। दोस्तों, रिपीटर एक डिवाइस है जिसका काम सिग्नल को रिसीव करना है, एम्पलीफाई करना है और उसके आगे ट्रांसमिट कर देना है, सो दैट इट कैन कवर लार्ज डिस्टेंस, जिससे कि ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सके। या इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, रीजनरेट करता है इनकमिंग सिग्नल को। अब ये रीजनरेट कैसे कर सकता है? वायरलेस भी कर सकता है दोस्तों, वायर्ड भी कर सकता है, या अब वायरलेस सिग्नल को भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी कर सकता है और ऑप्टिकल सिग्नल को भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं दोस्तों इसको, इट कैन रीजनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, wireless signal, it can regenerate electrical signal, wireless signal, and finally optical signal। दोस्तों, ये तीनों तरह के सिग्नल्स को क्या कर सकता है, ये रीजनरेट कर सकता है, यानी कि एम्पलीफाई कर सकता है और आगे रीट्रांसमिट कर सकता है। तो दोस्तों, इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये सर्वर है, सर्वर से कोई डेटा चला हमारा, इसको हम मान लेते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद हम लोगों ने बीच में लगाया दोस्तों रिपीटर। और उसके बाद दोस्तों फिर से ट्रांसमिशन मीडिया और फाइनली कंप्यूटर। तो दोस्तों, इस तरह से देखते हैं। अब इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। मान लीजिए 1000 मीटर था, या इसको बोल सकते हैं हम 1 किलोमीटर था। तो दोस्तों, 1 किलोमीटर पे क्या हुआ, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन मीडिया थी, इसमें जो सिग्नल चला था वो काफी कमजोर हो गया था, इसलिए हमें बीच में रिपीटर की रिक्वायरमेंट पड़ी। इसने डेटा को रिसीव किया और फिर से दोस्तों क्या किया, इसे एम्पलीफाई किया और आगे भेज दिया। सेम ये भी दोस्तों ट्रांसमिशन मीडिया ही है, रिपीटर दैट इज कंप्यूटर। तो इस तरीके से दोस्तों रिपीटर का काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना बार बार। अब हम लोग दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज राउटर। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको रेज करके हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, दैट इज राउटर। दोस्तों, नेटवर्किंग में राउटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। दैट इज राउटर।
तो दोस्तों राउटर एक्चुअल में क्या होता है, ये एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो काम करती है एक ब्रिज की तरह। दोस्तों ब्रिज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप मान लीजिए ये कोई सिटी है, इसके बीच से कोई नदी निकलती है और ये दूसरा सिटी है ए एंड बी, तो इनके बीच में अगर ब्रिज बना दिया जाए तो दोस्तों इधर से कोई भी आदमी इधर आ सकता है और इधर का उधर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो ठीक इसी तरह दोस्तों जो राउटर है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कनेक्ट करता है टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, या ऐसे नेटवर्क को जो अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, काम कर रहे हैं। तो उस तरह के नेटवर्क को जोड़ने का जो काम करता है वो राउटर करता है। सो इट इज अ नेटवर्क डिवाइस, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस that it is a network device that works like a bridge, that works like a bridge। तो दोस्तों ये ब्रिज की तरह काम करता है। अब ये करता कैसे है, टू स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क और टू नेटवर्क्स वर्क्स ऑन द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ब्रिज to establish connection between two networks और दोस्तों ये दो नेटवर्क कैसे होंगे, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करते रहेंगे, बट टू डिफरेंट बट इट हैंडल। और दोस्तों ये क्या करता है, दो डिफरेंट जो नेटवर्क है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, यानी कि उनको जोड़ने का काम करता है, और हैंडल करने का काम करता है क्या, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को एंड नेटवर्क्स, एंड इट हैंडल्स द नेटवर्क्स it handles the network with different protocol। प्रोटोकॉल्स। दोस्तों अगर बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को। प्रोटोकॉल्स होता है दोस्तों सेट ऑफ रूल्स, यानी कि हम डेटा को कैसे सेंड करेंगे, राउटर डेटा को कैसे रिसीव करेगा, कैसे आगे इसको भेजेगा, तो जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं दोस्तों उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। तो जो राउटर है, राउटर का काम क्या है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है, एक ब्रिज की तरह काम करता है और अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है और हैंडल करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो राउटर है वो स्विच से भी ज्यादा स्मार्टर होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये राउटर जो है हमेशा एक राउटिंग टेबल बनाकर रखता है। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए R1 राउटर ये है, R2 R3, डायग्रामेटिकली इसको पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये राउटर सारे आपस में कनेक्ट होते हैं क्योंकि ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने राउटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए ये जो पहला राउटर है, ये इसके पीछे से कोई एक्स प्रीवियस राउटर मान लेते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां से कोई डेटा चला, मान लीजिए यहां इसके पीछे कोई राउटर था, उसने डेटा अगले राउटर के पास भेजा। तो दोस्तों जैसे ही राउटर के पास डेटा आएगा वो एक टेबल मेंटेन करता है, दैट इज राउटिंग टेबल। सो इसको इधर लिख लेते हैं, राउटर
maintain its routing table. तो दोस्तों इसकी राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, राउटिंग टेबल के अंदर होता है एड्रेस ऑफ प्रीवियस राउटर एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट राउटर। तो दोस्तों ये जितने भी राउटर से कनेक्टेड होता है सबका एड्रेस इसके पास होता है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें डेटा को राउटर 1 से सेंड करना है राउटर 8 तक, राउटर 1 टू राउटर 8 तक डेटा को सेंड करना है। तो दोस्तों राउटर 8 के पास, अब देखिए राउटर 1 के पास राउटर 2 और राउटर 3 का एड्रेस है, इसको नहीं पता 8 का, तो ये क्या करेगा दोस्तों, दोनों के पास डेटा को भेज देगा। अब राउटर 2 है, राउटर 2 के पास राउटर 3 का, राउटर 4 का और राउटर 6 का एड्रेस है, ये आगे डेटा को भेज देगा। सेम तरीके से C3 भी भेज देगा, R3 भेज देगा। अब R6 के ऊपर आने के बाद R7 और R8, इसके पास 8 का है तो ये 7 के पास नहीं भेजेगा, डायरेक्ट भेज देगा R8 के पास। अब देखते हैं दोस्तों ये इसकी स्मार्टनेस है क्योंकि ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। अब एक स्मार्टनेस और देखते हैं इसकी कि जब जैसे ही डेटा को भेजता है तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल पाथ डिसाइड करता है, यानी कि किसी भी डेटा को अपने पास से आगे भेजने के लिए स्मॉलेस्ट पाथ डिसाइड करता है, यानी कि उसे छोटे से छोटा रास्ता कब मिले कि वो डेटा को इजीली सेंड कर दे। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं R1 से डेटा को R8 के पास भेजने के हमारे पास पॉसिबल तरीके क्या हो सकते हैं। पहला तरीका हम मानते हैं R1 से डेटा गया R2 के पास में और R2 से होता हुआ R4 के पास में और R4 से R5 के पास में, R5 से R7 के पास में और फिर चला गया 8 के पास में। या एक तरीका ये हो सकता है दोस्तों, हम लोग डेटा को भेज दें R2 के पास में, R2 से R6 पर और R6 से R8 पर। तो अब देखिए दोस्तों इसके बीच में अब और एक दास ये हो गया। अब एक तरीका और लेते हैं दोस्तों, R3 के पास में, R3 से R6 के पास में और R8 के पास में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो ये वाले रूट की अगर बात करें, वेरी फर्स्ट जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है उसमें कितने राउटर बीच में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, फिफ्थ राउटर डेस्टिनेशन है। ये पाथ बहुत ज्यादा लंबा हो गया दोस्तों। अगर बात करें इसके कंपेयर में R1 से 2 के पास में, तो 1 2 और तीसरे में R8 के पास में पहुंच रहा है। अगर इन दो पाथ को हम लोग कंपेयर करें तो R1 से R2 R6 होते हुए R8 तक पहुंचना उसे छोटा पड़ रहा है। इसलिए जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट होगा जो R1 का होगा वो क्या करेगा दोस्तों, अपने शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ उसको सेंड कर देगा। इस तरीके से दोस्तों जो राउटर है वो पाथ डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा किस पाथ के थ्रू होकर निकलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेते हैं। आप इसको पॉइंट 2 डाल के लिख सकते हैं। So 3-point router is smarter than hub and switch. And it decide smallest possible path for data routing। राउटिंग बोलते हैं दोस्तों डेटा का जाना, फॉर डेटा राउटिंग। और ये ऐसा कैसे करता है दोस्तों, ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है और राउटिंग टेबल में दोस्तों एड्रेस होता है अलग अलग राउटर्स का। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैकेट्स जो आते हैं डेटा पैकेट्स उनको सेंड करता है फ्रॉम 1 to 2। इसको फिर से एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हमें डेटा को भेजना है R5 पे, तो हम लोग कैसे कैसे भेज सकते हैं? तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हमारे पास एक तो ये हो सकता है कि राउटर 1 से 2 के पास डेटा चला जाए, 2 से 3 पे और 3 से 5 पे आ जाए। तो इसके बीच में 2 राउटर आते हैं दोस्तों। ठीक इसी तरह से अगर यहां से देखा जाए तो दोस्तों इसमें भी ये इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अपने आप डिसाइड हो जाएगा अब ये अगर दोनों तरफ बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो डिसाइड किया जाता है दोस्तों कि किस राउटर पे कंजेशन कम है, यानी कि कहां पर ट्रैफिक या भीड़ कम है। जहां से कम ट्रैफिक होगा वहीं से डाटा को भेज दिया जाएगा। जहां पे राउटर के पास कंजेशन ज्यादा होगा या ट्रैफिक ज्यादा होगा, वो उस पाथ को वहां से डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि हटा देगा। इस तरीके से दोस्तों राउटर काम करता है। आई होप आपने राउटर को डिस्कस कर लिया है और इसकी वर्किंग को भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग हमारी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गेटवे। दोस्तों गेटवे के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जब भी आईपी सेट करते हैं तो आपको उसमें गेटवे जाके सेट करना पड़ता है, डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे, तो दोस्तों गेटवे क्या होता है? गेटवे को आप समझ सकते हैं जैसे आपका घर है। हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मान लीजिए कोई घर है, उसके अंदर बहुत से रूम हैं, हर एक रूम का एक एग्जिट गेट होता है दोस्तों, लेकिन पूरे घर का एक ही एग्जिट गेट होता है। यानी कि अगर ये नेटवर्क है, इसे N1 नाम देते हैं, इसे N2, दैट इज N3, N4। तो दोस्तों एक पूरी जब लैन बनी हुई है, ये नेटवर्क बने हुए, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों जब ये बाहर निकलेंगे कंप्लीटली, तो जिस रास्ते से बाहर निकलते हैं उसे गेटवे बोलते हैं। यानी कि ये बिहेव करता है एज ए एंट्रेंस और द एग्जिट ऑफ द डेटा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग गेटवे। अब लिखते हैं दोस्तों गेटवे के बारे में। गेटवे इज Gateway is a network device that establish a intelligent connection that's an intelligent connection between a local network and an external network। दोस्तों इन लोकल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, या हमने जैसा पढ़ा कि इट कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स एंड सर्व एज ए एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। सो इसको और करके हम लोग एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं। इट इज अ नेटवर्क डिवाइस, it is a network device that connects to different network that connect to different network and behave or and serve as a entrance to the other network।
और दूसरे नेटवर्क को दोस्तों एंट्रेंस की तरह ये बिहेव करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये गेटवे है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये गेटवे है, क्या ये हार्डवेयर होता है, क्या ये सॉफ्टवेयर होता है? तो दोस्तों अगर गेटवे की बात करें तो दोस्तों ये हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो एक पॉइंट और लिख लेते हैं दोस्तों इसमें, इट कैन बी अ हार्डवेयर software or the combination of both hardware and software। दोस्तों ये था हमारा गेटवे जो कि बिहेव करता है एज ए एंट्रेंस और एग्जिट टू द नेटवर्क। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज नेक्स्ट डिवाइस फायरवॉल। तो दोस्तों फायरवॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बाय डिफॉल्ट एक फायरवॉल हमें मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, अगर आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो दोस्तों अगर बात की जाए फायरवॉल, अगर हम इसका मीनिंग निकालते हैं हिंदी में कन्वर्ट करके तो उसको बोलते हैं आग की दीवार। तो दोस्तों आग की दीवार किस लिए होती है? ऐसी दीवार जिसमें आग लगी हुई हो तो क्या कोई जंप कर पाएगा? नहीं। तो दोस्तों ठीक इसी तरह फायरवॉल जो यूज होती है वो अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए या हमारे डेटा को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो लिखेंगे फायरवॉल तो फायरवॉल किस लिए यूज होती है दोस्तों? इट इज अ सिस्टम टू डिजाइन टू prevent unauthorized access to or form a private नेटवर्क। तो दोस्तों किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में घुसने से बचाने के लिए जो यूज की जाती है दैट इज फायरवॉल। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये भी सॉफ्टवेयर हो सकती है, इट कैन बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ both hardware and software तो दोस्तों इस तरीके से फायरवॉल जो होती है हमारी, हमने अब तक 6 डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं वाईफाई कार्ड के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो वाईफाई कार्ड के बारे में आई होप आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि लैपटॉप्स में या पीसी में जब भी हमें इंटरनेट चलाना होता है दोस्तों वायरलेस, हम लोग यूज करते हैं वाईफाई कार्ड और वाईफाई डिवाइस। तो दोस्तों वाईफाई कार्ड या वाईफाई डिवाइस को पढ़ने से पहले हमें इसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। वाईफाई स्टैंड फॉर, या हम बोले वाईफाई भी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं वाई एंड फाई। तो दोस्तों वाई का मतलब हो गया WI मीन्स वायरलेस। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है, तो आई होप आप योग याद रख पाएंगे वायरलेस। एंड FI इज फाइडेलिटी, FI
fidelity, that is FIDELTY, fidelity, that is वायरलेस fidelity। दोस्तों इसका मतलब होता है विश्वास, कोई विश्वास पात्र है आपका। लेकिन यहां पर वायरलेस fidelity मतलब वायरलेसली आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू अपनी लोकल डिवाइस को दूसरे नेटवर्क के साथ में। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये वाईफाई कार्ड यूज कहां होता है। दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो पीसी होता है वो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है इथरनेट कार्ड या लैन कार्ड को, यानी कि लैन वायर के थ्रू हम लोग इंटरनेट को चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होते जा रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के समय में हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे, हमारे जो वायरलेस है या जो चीजें हैं हम लोग और ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। उसी चीज को लेके दोस्तों आजकल लैपटॉप्स में, इवन पीसीज में भी वाईफाई कार्ड अवेलेबल होने लगा है, यानी कि आपको कोई वायर कनेक्ट नहीं करनी है आपके डिवाइस से, आप लोग डायरेक्टली एंटीना के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को वायरलेसली। तो दोस्तों जो डिवाइस वायरलेसली इंटरनेट को सर्व करने के लिए यूज की जाती है उसी को बोलते हैं वाईफाई कार्ड। तो दोस्तों ये छोटा सा पोर्टेबल कार्ड होता है जो अलाउ करता है डेस्कटॉप या लैपटॉप को कनेक्ट होने के लिए किसके साथ, कंप्यूटर के साथ में थ्रू इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क। तो इसको लिखेंगे वायरलेस कार्ड, this is small and portable। दोस्तों स्मॉल और पोर्टेबल का मतलब होता है, पोर्टेबल मीन्स आप इस किसी को ले जा सकते हो, मूव कर सकते हो। पोर्टेबल मीन्स टू रिमोट और टू मूव। इट इज स्मॉल एंड पोर्टेबल cards used for both PC and the laptop, cards that allow desktop and laptop allow or laptop computer to connect laptop computer to connect with internet wirelessly। तो यानी कि वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए दोस्तों ये हेल्प करता है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है इसमें दोस्तों जिससे कि हम वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों जब हमने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था तब उसमें हमने रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो ये यूज करता है रेडियो वेव्स को फॉर द डेटा ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इट uses radio waves, it use radio waves for both transmission and the reception of data, for both transmission and reception ऑफ डेटा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको डायग्रामिक के थ्रू ही समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग हमारे पीसी को कनेक्ट करते हैं किसी वाईफाई राउटर के थ्रू। मान लीजिए दोस्तों ये वाईफाई राउटर है, ये इसके एंटीना है, दैट इज एंटीना। अब दोस्तों हमारा पीसी यहां पर लगा हुआ है और इट हैव वाईफाई कार्ड। तो दोस्तों ये क्या करेगा, जो रेंज जो यहां से आ रही है ये उसे दोस्तों रिसीव करेगा वायरलेसली। और जैसे ये रेडियो वेव्स अभी हमने पढ़ा, ये यूज करता है रेडियो वेव्स को,
तो दोस्तों ये रेडियो वेव से रिसीव करता है और वापस इसमें यहाँ पे RX दैट इज रिसीवर, TX मीन्स ट्रांसमीटर। तो इसमें दोनों लगे होते हैं दोस्तों। जब इसे डाउनलोड करना होता है तो ये रिसीव करता है डेटा को, जब इसे अपलोड करना होता है तो ट्रांसमिट करता है डेटा को। सेम एंटीना दोस्तों क्या करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं और उसके बाद ये आगे कनेक्ट होते हैं थ्रू टेलीफोन लाइन। अभी हमने पढ़ा तो वाईफाई कार्ड दोस्तों बिहेव करता है एक मॉडेम की तरह भी, और आगे ये क्या करता है, उसको भेज देता है डेटा को एनालॉग फॉर्म में ओवर द टेलीफोन लाइन। तो इस तरह से दोस्तों हमारा वाईफाई कार्ड काम करता है। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ वाईफाई कार्ड को हम लोग समझते हैं। दो टाइप के होते हैं दोस्तों वाईफाई कार्ड, टाइप्स ऑफ वाईफाई कार्ड। तो दोस्तों ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो दोस्तों आपके लैपटॉप के अंदर पहले से ही लगा हुआ आता है उसे बोलते हैं इंटरनल कार्ड, विच इज प्रेजेंट इनसाइड लैपटॉप्स। लैपटॉप में होता है दोस्तों, टैबलेट में होता है, मोबाइल में होता है। तो दोस्तों ये जिस तरह का वाईफाई कार्ड इन डिवाइसेस में प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरनल वाईफाई कार्ड। सेकंड होता है दोस्तों एक्सटर्नल दोस्तों ये हम डेस्कटॉप पीसी के लिए यूज करते हैं। डेस्कटॉप पीसी दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, तो उसमें जिस तरह का कार्ड लगता है वाईफाई दैट इज एक्सटर्नल डेस्कटॉप पीसी और द एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हमारे वाईफाई कार्ड के बारे में।